गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत आज अपन जिस लेसन का अध्ययन करेंगे वो है लेसन नंबर 15, यूनिट 4 से रिलेटेड है और लेसन नंबर 5 है न्यू सोशल मूवमेंट। मीन्स नव सामाजिक आंदोलन। लेसन को स्टार्ट करने से पहले अपन को दो चीजों के बारे में अध्ययन करना होगा कि ये सोशल मूवमेंट क्या होता है। व्हाट इज सोशल मूवमेंट? तो ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। सबसे पहले तो दिया हुआ है सोशल और नेक्स्ट है मूवमेंट। इन दोनों वर्ड्स को समझना जरूरी है। इन दोनों वर्ड्स को समझने के बाद में आसानी से अपने लेसन अपने समझ में आ जाएगा कि ये लेसन जो है एग्जैक्टली किससे रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं अपन सोशल की, यानी कि सामाजिक, और फिर है आंदोलन। सोशल की यदि बात करें तो ये जो शब्द है ये शब्द है समाज से, यानी समाज से ही मिलकर के शब्द बना है सामाजिक। और सामाजिक यानी समाज की यदि पर बात करें तो समाज के अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं लोगों के समूह का। लोगों के समूह का अध्ययन अपन करते हैं और वो किसके अंतर्गत आता है? वो आता है समाज। या अपन ये भी जानते हैं कि ये समाज जो है परिवारों से मिलकर के बनता है समाज। तो सिंपली में यदि अपन इसको समझना चाहे तो मतलब ये होगा कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़ा हुआ है, यानी समाज, समाज में निवास करने वाले लोग या समाज जिनसे मिलकर के बनता है परिवार, तो उनसे रिलेटेड ये शब्द है। तो ये जो आंदोलन होंगे वो आंदोलन किससे जुड़े हुए होंगे? या तो किसी परिवार विशेष से होंगे या फिर उन परिवारों के समूहों से रिलेटेड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है मूवमेंट, मींस आंदोलन। नाम से ही पता लग रहा है कि एक तरीके से आंदोलन की जहां पर भी बात आती है तो इसका मतलब ये होगा किसी समस्या, कोई भी समस्या रिलेटेड हो सकती है किसी परिवार से, किसी व्यक्ति से, या मोटे रूप से कहें अपन तो समाज से या किसी वर्ग से। इनसे संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए जब यह वर्ग जो है अपनी मांगों के लिए हिंसात्मक
या अहिंसात्मक। जिस तरीके के माध्यम से, चाहे वो हिंसात्मक हो चाहे वो अहिंसात्मक हो, अपनी मांगों को मनवाने के लिए या जो कार्य वह करेगा उसी कार्य को हम नाम देते हैं आंदोलन। वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है आंदोलन। यानी एक सिंपल सी बात है ये कि ये एक तरीका है, वे तरीका। तो अब अपन ये समझ सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन क्या होंगे। तो सामाजिक आंदोलनों का जो आधार होगा कहीं ना कहीं, यानी कि सोशल मूवमेंट, ये जो सोशल मूवमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं किसी वर्ग, किसी परिवार या किसी समाज, किसी वर्ग, किसी परिवार या किसी समाज से जुड़े हुए होंगे और उन समाज, किसी वर्ग, किसी परिवार, किसी समाज, किसी समस्या को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए इन आंदोलनों को जो है चलाया जाएगा। तो अपन इस लेसन के अंतर्गत न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार के आंदोलनों का अध्ययन करेंगे और वो 4 कौन कौन से हैं देखो। सबसे पहला जो है रिवोल्यूशनरी, सेकंड है रिफॉर्मेटिव, थर्ड है करेक्टिव, और नंबर 4 पे है अल्टरनेटिव। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, करेक्टिव मूवमेंट और अल्टरनेटिव मूवमेंट। इसे बोलते हैं परिवर्तनकारी आंदोलन। रिवोल्यूशनरी मूवमेंट यानी परिवर्तनकारी आंदोलन। नेक्स्ट दिया हुआ है रिफॉर्मेटिव, सुधारवादी, सुधारवादी आंदोलन। उपचारवादी यानी करेक्टिव, और नेक्स्ट है अल्टरनेटिव यानी वैकल्पिक, वैकल्पिक आंदोलन। तो मोस्टली अपन न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत सबसे पहले इन 4 आंदोलनों के बारे में, इन 4 मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, सेकंड है रिफॉर्मेटिव मूवमेंट, नंबर 3 है करेक्टिव मूवमेंट और नंबर 4 है अल्टरनेटिव मूवमेंट। ये चारों चीजें हमें समझ में आ गई तो अपने ये लेसन जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ तक की ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। सबसे पहले ध्यान रखो न्यू सोशल मूवमेंट के अंतर्गत अपन अध्ययन किसका करेंगे, तो अपन इस लेसन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे समाज से जुड़े हुए आंदोलनों के बारे में। यानी कि समाज से जुड़े हुए जितने भी आंदोलन हैं उन आंदोलनों का जो है अपन अध्ययन करेंगे।
सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत कौन से आंदोलनों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो इसके अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि कोई समस्या जो किससे रिलेटेड हो सकती है, किसी परिवार से रिलेटेड हो सकती है, किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो सकती है, किसी समाज से या किसी वर्ग विशेष से, इनसे रिलेटेड जो भी आंदोलन होंगे वो किसमें शामिल किए जाएंगे, वो किए जाएंगे सोशल मूवमेंट के अंतर्गत। उसके बाद में आंदोलन यानी मूवमेंट से रिलेटेड आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि आंदोलन देखो दो तरीके के हो सकते हैं या दो प्रकार हो सकते हैं उनमें। एक होता है हिंसात्मक यानी कि वॉयलेंट और एक है अहिंसात्मक यानी नॉन वॉयलेंट। तो ये आंदोलन के प्रकार है। इस तरीके के माध्यम से, इस तरीके के द्वारा अपनी मांगों को मनवाने का जो कार्य है, ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसी को अपन नाम देते हैं आंदोलन। ठीक है, तो अब उसके बाद में अध्ययन करेंगे एक बार सबसे पहले इसका इन चारों का कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट क्या होता है, रिफॉर्मेटिव मूवमेंट क्या होता है, करेक्टिव मूवमेंट क्या होता है और अल्टरनेटिव मूवमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे इन चारों में से रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का। चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। नाम से पता लग रहा है परिवर्तनकारी। परिवर्तनकारी का मतलब ये होगा कोई ऐसी व्यवस्था जो प्रचलित हो, सपोज कीजिए कि समाज के अंदर जो है कोई व्यवस्था पहले से प्रचलित है। जैसे समाज के अंदर बात की जाए यदि अपन तो दहेज प्रथा या अपन बात करें वैवाहिक व्यवस्था, ये व्यवस्थाएं पहले से अपने समाज के अंदर प्रचलित है। परिवर्तन किसमें किया जाता है? परिवर्तन उसमें किया जाता है कि पहले से प्रचलित हो। सपोज कीजिए जैसे ये एक व्यवस्था है दहेज प्रथा या वैवाहिक व्यवस्था। अब ये जिस तरीके से वर्तमान समय के अंदर चल रही है, अभी ये क्या है, अभी ये दोनों ही प्रचलित हैं। अब इन प्रचलित व्यवस्थाओं में यदि किसी प्रकार का कोई दोष है, किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो ऐसी व्यवस्थाओं में परिवर्तन के लिए जो आंदोलन किया जाएगा उस आंदोलन को अपन बोलते हैं परिवर्तनकारी आंदोलन। सपोज कीजिए जैसे दहेज प्रथा या वैवाहिक व्यवस्था या और भी समाज में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो वर्तमान समय के अंदर प्रचलित है। उसमें समाज की कोई सी भी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन वो किसमें प्रचलित हो, वह समाज के अंदर प्रचलित हो। समाज में जो प्रचलित जो व्यवस्था होगी उस व्यवस्था को बदलने के लिए, उसमें परिवर्तन करने के लिए जो आंदोलन किया जाएगा वह आंदोलन कौन सा होगा? वह आंदोलन होगा परिवर्तनकारी आंदोलन। अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि वह किसी प्रकार के रीति रिवाज ही हो, इसके अंतर्गत जो है समाज में प्रचलित संस्थाएं भी हो सकती है। संस्थाएं, इट मींस इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, इनके अगेंस्ट भी जो है ये मूवमेंट किया जा सकता है। यानी कि समाज में प्रचलित कोई संस्था या कोई व्यवस्था, नॉर्म्स, इनके अगेंस्ट भी जो है ये है मूवमेंट किया जा सकता है। तो ऐसी संस्थाएं या ऐसी व्यवस्थाएं
जो समाज में पहले से प्रचलित हो उन व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए या उन व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने के लिए जिस तरीके का मूवमेंट चलाया जाएगा या जिस तरीके का मूवमेंट प्ले किया जाएगा, उसी को अपन कहते हैं परिवर्तनकारी आंदोलन। परिवर्तनकारी आंदोलन। That's clear। परिवर्तनकारी आंदोलन यानी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट समझ में आ गया। कोई ऐसी व्यवस्था जो पहले से समाज में प्रचलित हो, चाहे वो किसी भी तरीके की, चाहे वो संस्था भी हो सकती हो, चाहे वो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था भी हो सकती हो, उसमें परिवर्तन करने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए जो आंदोलन चलाया जाएगा, उस आंदोलन को बोला जाएगा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट यानी कि सुधारवादी आंदोलन। अब इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज, बेस्ड ऑन सोशल डिफरेंस, सोशल डिफरेंस based on social problems। सामाजिक असमानता और सामाजिक समस्या। नाम से पता लग रहा है सुधारवादी आंदोलन, रिफॉर्म मतलब सुधार। समाज में विभिन्न वर्गों को मानने वाले लोग, यानी कि विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग और विभिन्न जातियों, इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि एक समाज के अंदर विभिन्न वर्गों को मानने वाले लोग, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग और विभिन्न जातियों से जुड़े हुए लोग जो है मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, समाज का। अब इन वर्गों, धर्मों और जातियों से रिलेटेड समाज में किसी न किसी प्रकार की कोई बुराई, सपोज कीजिए समाज जो है किसी बुराई से पीड़ित है या किसी बुराई से ग्रसित है। जैसे उदाहरण के लिए समझे अंधविश्वास, यदि आपको ध्यान हो, इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था धर्म सुधार आंदोलनों के बारे में। धर्म सुधार आंदोलन, और इन आंदोलनों के अंतर्गत हम लोगों ने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय आदि विचारकों के जो विचार थे उनका अध्ययन किया था। और इन लोगों का जो मुख्य उद्देश्य था, वो उद्देश्य क्या था कि भारतीय समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां थी, उन बुराइयों को दूर करके भारतीयों का और भारतीयों की जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं में सुधार करने का उद्देश्य था इन आंदोलनों का, जिनको अपन जानते हैं धर्म सुधार आंदोलनों के नाम से,
जिसमें महत्वपूर्ण योगदान दयानंद सरस्वती का भी रहा था और राजा राममोहन राय का भी रहा था। तो सुधारवादी आंदोलनों के अंतर्गत इसको ऐसे समझ सकते हो कि सुधारवादी आंदोलन जो है कोई ऐसी बुराई या कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसी असमानता जिसमें जो है सुधार करने के लिए वह आंदोलन जो किया जाएगा वह आंदोलन क्या कहलाएगा, वह आंदोलन कहलाएगा रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। यानी कि कोई सोशल डिफरेंस से रिलेटेड हो सकता है, किसी सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकता है, या कोई भी किसी तरीके की सामाजिक बुराई जो समाज के अंदर व्याप्त हो उनमें सुधार करने के लिए जो आंदोलन चलाया जाएगा उसी आंदोलन को कहा जाता है रिफॉर्मेटिव मूवमेंट। क्लियर? एक बार दोबारा समझ लेता हूं। रिफॉर्मेटिव मूवमेंट का उद्देश्य क्या होगा? रिफॉर्मेटिव मूवमेंट के अंतर्गत समाज, क्योंकि समाज के अंदर विभिन्न वर्गों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग जो है निवास करते हैं, तो इस समाज में किसी प्रकार की कोई असमानता है, कोई असमानता, इस समाज से रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या, इस समस्या और इस असमानता में सुधार करने के लिए जो आंदोलन चलाया जाएगा उसी आंदोलन को अपन कहेंगे सुधारवादी आंदोलन। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि इस सुधारवादी आंदोलन का जो तरीका होगा वह होगा एकाएक ना करके धीरे धीरे, यानी इस आंदोलन की जो समर्थक है वो धीरे धीरे सुधार के पक्षधर है। यानी वो चाहते हैं कि समाज में जो है उस असमानता और उस समस्या से रिलेटेड जो भी सुधार होना है वो एकाएक ना हो करके वो किस तरीके से हो, वो धीरे धीरे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। है करेक्टिव मूवमेंट। बहुत ही सिंपल है करेक्टिव, जिसका मतलब होता है उपचारवादी। उपचारवादी आंदोलन। इसके लिए आपको केवल दो शब्द याद रखने हैं। एक तो है पर्टिकुलर पर्सन और नंबर सेकंड है पर्टिकुलर प्रॉब्लम। पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर प्रॉब्लम कहने का मतलब यह है कि वह आंदोलन या वे आंदोलन जो किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष समस्या को ध्यान में रख कर के चलाया जाए उन आंदोलन को बोलते हैं करेक्टिव मूवमेंट। करेक्टिव यानी कि पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उनके उपचार से संबंधित जो पूर्ण सुधार के लिए या उस समस्या या उस पर्सन से रिलेटेड जो भी समस्या है उसमें पूर्ण सुधार के लिए जिस तरीके का आंदोलन चलाया जाएगा उस आंदोलन को बोलते हैं करेक्टिव मूवमेंट यानी उपचारात्मक। तो ये किस पर आधारित होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, आपको क्यों भी ध्यान रखना है, रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर पर्सन ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वो जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट कौन सा होगा, वो होगा करेक्टिव मूवमेंट। उसके बाद दिया हुआ है नेक्स्ट अल्टरनेटिव मूवमेंट्स, और अल्टरनेटिव मूवमेंट्स का मतलब होता है वैकल्पिक। वैकल्पिक आंदोलन। अल्टरनेटिव मूवमेंट्स यानी कि वैकल्पिक आंदोलन, और वैकल्पिक जो आंदोलन होगा वो किससे रिलेटेड होगा, रिलेटेड टू सोशल और कल्चरल। यानी कि सोशल यानी सामाजिक और कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक। अल्टरनेटिव मूवमेंट्स यानी कि वैकल्पिक आंदोलन, और ये किससे जुड़े हुए होंगे,
तो ये होंगे सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं या व्यवस्थाओं के लिए जो आंदोलन चलाया जाएगा उस आंदोलन को बोलते हैं अल्टरनेटिव मूवमेंट्स। वैकल्पिक यानी कि किससे रिलेटेड है, सामाजिक और सांस्कृतिक, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं और समस्याओं के लिए जो आंदोलन चलाया जाएगा उस आंदोलन को अपन कहेंगे कौन सा, अल्टरनेटिव मूवमेंट्स। और इस तरीके के एग्जाम के लिए जैसे आप यदि अपन एग्जाम्पल के रूप में समझे कि अल्टरनेटिव मूवमेंट्स के अंतर्गत, तो आप लोगों ने एक नेम सुना होगा एक मूवमेंट का जिसके बारे में वुमेन राइट मूवमेंट, यानी कि वुमेन्स राइट्स मूवमेंट। इस तरीके की जो मूवमेंट्स होते हैं वो किसमें इंक्लूड किए जाते हैं, तो वो इंक्लूड किए जाते हैं अल्टरनेटिव मूवमेंट्स के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। आज अपन ने न्यू सोशल मूवमेंट्स के अंतर्गत 4 प्रकार के या 4 टाइप के जो मूवमेंट्स हैं उनके बारे में अध्ययन किया है। चारों के बारे में जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, उसके बाद में अपन ने अध्ययन किया था रिफॉर्मेटिव, उसके बाद में करेक्टिव मूवमेंट्स, उसके बाद में अल्टरनेटिव मूवमेंट्स। तो ये 4 मुख्य रूप से आंदोलन है जो अपन इस लेसन के अंतर्गत अध्ययन किया है। आगे जो भी पढ़ेंगे हम वो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। यहाँ तक का कार्य जो है आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।